Good morning, dear students. How are you all? I hope you all okay. बच्चे, अब आप क्लास 7th में हैं, ठीक है, और आपने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की मोरल साइंस की बुक, फ्रेग्रेंस मोरल साइंस। ये आप लोगों की बुक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने चैप्टर्स दिए गए हैं। देखिए, इसमें हमारी बुक में टोटल चैप्टर्स हैं 15 और हमको पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है। देखिए, चैप्टर 1 गॉड इज़ वन। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, गॉड इज़ वन। 2 परसिवरेंस। 3 मर्सी। 4 पेशेंस। 5 कीपिंग प्रॉमिस। 6 योर नेबर्स। 7 patriotism. 8 the great and the good, part 1. The great and the good, part 2. 10 the great and the good, part 3rd. The great and the good, part 4th. 12 the great and the good, part 5. 13 national integration. 14 our national symbols. 15 नेशनल एंथम। टोटल 15 चैप्टर्स हैं और हमको पूरा पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, गॉड इज वन। ये हमारा मोरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, गॉड इज़ वन। आप लोगों के पास अभी बुक नहीं है, इसलिए पीडीएफ सेंड किया गया है। आप सबसे पहले पीडीएफ को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करके देखिए। ओके बच्चे, गॉड इज़ वन। गॉड मीन्स ईश्वर या भगवान, इज़ है, वन मीन्स एक, भगवान एक हैं, ईश्वर एक हैं। Different people have different names for God. Hindus call him ईश्वर और भगवान। Muslims call him अल्लाह और खुदा। Christians call him God or the Almighty. Several others' names have been given to him by followers of other religions, but God is one. Hindus worship him in temples and Sikhs in gurudwaras. Muslims pray to him in mosques and Christians in churches. Their ways of worship are different, but they all worship the same God who is the creator of the universe. Different religions are like so many paths. They all lead to the same goal, that is God. चलिए अब हम समझते हैं। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मीन्स अलग अलग प्रकार के या विभिन्न प्रकार के, पीपल मीन्स लोग, हैव डिफरेंट नेम्स अलग अलग नाम, फॉर गॉड भगवान के लिए, फॉर मीन्स के लिए, विभिन्न प्रकार के लोगों ने भगवान के लिए अनेक अलग अलग नाम रखे हुए हैं। हिंदूज कॉल हिम ईश्वर और भगवान। जो हिंदू हैं, कॉल मीन्स बुलाना, पुकारना, वो कहते हैं हिम उन्हें ईश्वर या भगवान। हिंदू लोग उन्हें ईश्वर या भगवान कहते हैं। मुस्लिम्स कॉल हिम, मुस्लिम उन्हें कहते हैं अल्लाह और खुदा, अल्लाह या खुदा। जो मुस्लिम लोग हैं वो गॉड को अल्लाह या खुदा कहते हैं। क्रिश्चियंस जो ईसाई हैं, कॉल हिम गॉड और द एलमाइटी। जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, वो उन्हें गॉड ईश्वर या एलमाइटी सर्वशक्तिमान
शक्तिशाली कहकर बुलाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं और अलग अलग लोग हैं, और भगवान के लिए सभी ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा कि हिंदू कॉल हिम ईश्वर और भगवान। जो हिंदू हैं वो उन्हें ईश्वर या भगवान कहते हैं। मुस्लिम्स कॉल हिम अल्लाह और खुदा। जो मुस्लिम लोग हैं वो उन्हें अल्लाह या खुदा कहते हैं। क्रिश्चियंस कॉल हिम गॉड और द एलमाइटी। जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, वो उन्हें ईश्वर या सर्वशक्तिमान कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के लोगों ने भगवान के लिए विभिन्न प्रकार का अलग अलग नाम रखा हुआ है। Several other names have been given to him by followers of other religions. Several means अनेक या कई, other names अलग अलग या अन्य नाम, have been given, given means दिए हुए हैं, to him उन्हें, by followers, followers means अनुयायी, जो उनको मानने वाले हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं, of other religions अन्य धर्मों के लोग। जो अन्य धर्मों के अनुयायी हैं, अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा उन्हें कई नाम दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। बट लेकिन गॉड इज वन, लेकिन गॉड ईश्वर एक हैं। अलग अलग धर्म के लोग उन्हें कई नाम दिए हुए हैं, लेकिन भगवान अलग अलग नहीं हैं, भगवान एक हैं। हिंदूज वर्शिप हिम इन टेम्पल्स। जो हिंदू हैं, वर्शिप मीन्स पूजा करना, हिम उनकी, इन टेम्पल्स, टेम्पल्स मीन्स मंदिरों में, हिंदू लोग मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं। एंड सिख्स, और जो सिख हैं, इन गुरुद्वाराज, वो गुरुद्वारा में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मुस्लिम्स प्रे टू हिम इन मॉस्क्यूज। मुस्लिम्स प्रे टू हिम इन मॉस्क्यूज। जो मुस्लिम हैं, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, टू हिम इन मॉस्क्यूज मस्जिदों में। जो मुस्लिम हैं वो मस्जिद में उनकी प्रार्थना करते हैं। एंड क्रिश्चियंस, और जो क्रिश्चियन हैं, इन चर्च, जो क्रिश्चियन हैं वो चर्च में, गिरजाघर में उनकी प्रार्थना करते हैं। देयर वेज ऑफ वर्शिप आर डिफरेंट। देयर वेज उनका जो तरीका है, ऑफ वर्शिप पूजा करने का, आर डिफरेंट वो अलग हो सकता है। उनका पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट लेकिन दे ऑल वर्शिप वे पूजा करते हैं द सेम गॉड एक ही भगवान की। हु इज़ द क्रिएटर, जो इज़ द क्रिएटर, क्रिएटर मीन्स निर्माता, बनाने वाला, ऑफ द यूनिवर्स, जो इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माता है, पूरे ब्रह्मांड को जो बनाने वाला है, उसी ईश्वर की पूजा करते हैं। सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग है और सब अलग अलग जगह पर पूजा करते हैं, लेकिन सब एक ही भगवान, एक ही गॉड की पूजा करते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स आर लाइक सो मैनी पाथ्स। डिफरेंट रिलीजन्स अलग अलग प्रकार के या विभिन्न प्रकार के धर्मों, आर लाइक सो मैनी मीन्स बहुत, पाथ मीन्स होता है रास्ता, पाथ मीन्स रास्ता। विभिन्न प्रकार के धर्मों में बहुत से रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं अपना जो लक्ष्य को पाने के लिए। दे ऑल लीड टू सेम गोल, लेकिन दे ऑल लीड मीन्स मार्गदर्शक, जो हमारा रास्ता दिखाता है। द सेम गोल मीन्स लक्ष्य। अलग अलग धर्मों में बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, पूजा करने का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन हम कोई अलग ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। पूजा अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन
पूजा करने वाले जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, ठीक है, जिनकी पूजा करते हैं वो अलग नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि डिफरेंट रिलीजन्स आर लाइक सो मैनी पाथ्स, अलग अलग धर्मों के लिए सो मैनी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। दे ऑल लीड टू द सेम गोल, वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, दैट इज गॉड, और वो क्या है? ईश्वर, वह है ईश्वर। आया समझ में? देखिए आगे बढ़ते हैं। The one God created the universe, the sun, the moon, the stars, the earth, and all the creatures upon it. He laid down some laws, for all these laws govern the universe. Planets revolve round the sun. According to them, we always see the sun rising in the east and setting in the west. All creatures and plants are born. They grow, reproduce, and die. These laws are the same everywhere and for all. That is because they have been made by the same God. देखिए मीनिंग समझते हैं। द वन गॉड क्रिएटेड मीन्स निर्माण करना, बनाना। द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। द सन मीन्स सूर्य। द मून चंद्रमा। द स्टार्स तारे। द अर्थ पृथ्वी, एंड ऑल द क्रिएचर्स और सभी प्राणियों को, अपॉन इट जो इस पर रहते हैं। द वन गॉड केवल एक ही भगवान ने ब्रह्मांड को, चांद, सूरज और तारे और जो पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं और पृथ्वी में रहने वाले सारे प्राणियों को, सभी को बनाने वाला भगवान एक ही है। ही लेट डाउन सम लॉज फॉर ऑल, उन्होंने सम लॉज कुछ नियम, फॉर ऑल सभी के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, सबके लिए अलग अलग नियम बना हुआ है। दिस लॉज गवर्न द यूनिवर्स, और ये जो नियम है, गवर्न मीन्स नियंत्रित करना या संचालन करना। द यूनिवर्स, और ये नियम पूरे ब्रह्मांड को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं। प्लैनेट्स जो ग्रह हैं, रिवॉल्व राउंड द सन अकॉर्डिंग टू देम, और उस नियम के अनुसार ग्रह रिवॉल्व मीन्स परिक्रमा करना, कोई भी एक चीज उसके चारों ओर घूमना, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा करना। राउंड चारों ओर। द सन मीन्स सूर्य। अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, उस नियम के अनुसार जो ग्रह हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, वो सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारा ये जो अर्थ है, पृथ्वी, वो भी एक ग्रह है, वो भी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। हमको ऐसा लगता है कि हम स्थिर हैं और सूर्य चल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। सन एक जगह स्थिर है और प्लैनेट्स जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। वी ऑलवेज हम हमेशा सी देखते हैं, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, सन सूरज को, राइजिंग उगते हुए, इन द ईस्ट पूर्व में, हम हमेशा देखते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, उदित होता है। एंड सेटिंग इन द वेस्ट, सेटिंग मीन्स अस्त होना, और वेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा, और हमेशा पश्चिम में अस्त होते हुए हम देखते हैं। आप लोग सब देखते हैं कि सूर्य हमेशा किधर से? ईस्ट, पूर्व दिशा से उदित होता है और हमेशा वेस्ट की ओर अस्त होता है। ऑल क्रिएचर्स एंड प्लांट्स आर बॉर्न, ऑल क्रिएचर्स सभी प्राणी, एंड प्लांट्स
और पौधे आर बॉर्न, बॉर्न मीन्स जन्म लेना या पैदा होना। सभी प्राणी और पेड़ पौधे वो जन्म लेते हैं। दे ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, वे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे भी आप देखते होंगे वो छोटे रहते हैं, फिर वो धीरे 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 बढ़ते हैं। या फिर कोई भी प्राणी है, मनुष्य है या कोई जीव जंतु है, कोई जानवर है, पशु पक्षी है, जब वो जन्म लेते हैं तब छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। रिप्रोड्यूस, प्रजनन करना, और वे सब प्रजनन करते हैं। एंड डाई, और फिर मर जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में इस अर्थ पर कोई भी जीव या कोई भी प्लांट्स, पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करेंगे, प्रजनन करेंगे और फिर डाई मीन्स मर जाते हैं। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है और ये नियम सभी पर लागू होता है। दिस लॉज आर द सेम एवरीवेयर एंड फॉर ऑल। देखो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, दिस लॉज, ये जो नियम है, आर द सेम, सभी के लिए सेम, और एवरीवेयर, सभी जगह और सभी के लिए एक समान है, न कि किसी एक के लिए ये नियम है। ये नियम सभी के लिए और सभी जगह एक ही है। दैट इज बिकॉज, यह ऐसा इसलिए है क्योंकि दे हैव बीन मेड बाय द सेम गॉड, क्योंकि हमें जो बनाने वाला ईश्वर है, भगवान है, वो एक ही है। ठीक है, जो पेड़ पौधों को बनाया है और जो हमें बनाया है, कोई अलग अलग ईश्वर नहीं है। हमको बनाने वाला और पेड़ पौधों को या जानवरों को बनाने वाला भगवान एक ही है, इसीलिए सबके लिए यह नियम भी सेम है। ओके बच्चे, उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। आप चैप्टर्स की अच्छे से रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को देखेंगे। बच्चे, आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, जहाँ तक हम पढ़े हैं, जिस पैराग्राफ तक हम कंप्लीट किए हैं, इसमें ऐसे 5 वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, उसकी हिंदी मीनिंग लिखनी है। आप रफ कॉपी में वर्ड्स लिखेंगे एक साइड और एक साइड उसकी मीनिंग। ठीक है, आप सब अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और साथ में बच्चे आपको एक पेज इंग्लिश की हैंडराइटिंग करनी है। PDF आपको सेंड किया गया है, उसी PDF से आप हैंडराइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।